आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों को मिल रही हैं और उन स्कीम से क्या फ़ायदा मिल सकता है लोगों को? हमारी सबसे पहली जो स्कीम है वो मुमकिन स्कीम है। दूसरी स्कीम है तेजस्विनी, जो कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने बनाई है फीमेल सेक्टर के लिए, जिसमें फीमेल्स ही एनरोल करती है, जिसका नाम कोई स्कीम है जो आपके डिपार्टमेंट में मिलती है? जी बिल्कुल। और एक स्कीम है हमारी SEI है, सुप्रीम एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव। सभी लोगों का जेके न्यूज़ अपडेट में खैर मकदम करते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर करते हैं और किस तरह लोग गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्कीम्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि लोग अपना वेंचर, अपना बिज़नेस खोल सके। इसी असना में आज हमने मुनासिब समझा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवारा यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की जानिब से भी लोगों को, ख़ास करके फ़ीमेल्स को भी और यंग यूथ को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उन सब को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। और आज हमने मुनासिब समझा कि आज हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कौन कौन सी स्कीमें आती हैं और उन स्कीम से लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं नादिया जी, जो करियर काउंसलिंग ऑफिसर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में। आज मैंने मुनासिब समझा आप लोगों तक इन स्कीमों के बारे में अवेयर कर सकें, और आप भी कहीं ना कहीं, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हों या कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से हों, और आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भी फ़ायदा उठा सकें उन स्कीम्स का जो स्कीमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो नादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले नादिया जी, मुझे बताइए कि आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों को मिल रही हैं और उन स्कीम से क्या फ़ायदा मिल सकता है लोगों को? जी बिल्कुल। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो मौजूद ही है, जो कि पहले नाम से जाना था डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। 2016 में हमारा नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। तो हमारा ये काम रहता है कि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में या थ्रू आउट यूटी में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, हम उनके साथ ज़्यादा टच में रहे, क्योंकि जो भी उनको एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी उनको दिक्कत आती है तो हम उनको उसमें हेल्प करते, प्लस हम थोड़ा बहुत करियर काउंसलिंग भी करते हैं ऑन कॉलेजेस और थोड़ा हायर सेकेंडरीज में भी। तो अब हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें दी हुई है अंडर मिशन यूथ स्कीम। एंड मिशन यूथ तो सबको पता ही है, उनका मिशन ही है हमारे यूथ्स के साथ कैटर करना। तो उनका एक मिशन है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो हम उनके साथ उनके लिए कुछ स्कीमें बनाएं जिनसे वो फ़ायदा उठाए इस वक्त गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां तो आपको पता ही है काफ़ी कम निकल रही है और कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अब कोई और भी होना चाहिए ऑप्शन कि वो क्या करे, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट तो उनको रहना ही है, डिपेंडेंस तो हर वक्त नहीं होना है उनको। तो इसलिए मिशन यूथ ने कुछ स्कीमें निकाली, जिसमें हमारे पास इस वक्त मिशन यूथ की 2-4 स्कीमें चल रही है हमारे पास, जो मैं आपको इन ब्रीफ बताऊंगी कौन कौन सी स्कीम है। हमारी सबसे पहली जो स्कीम है वो मुमकिन स्कीम है, जो हम अनएम्प्लॉयड यूथ को देते हैं जो कम से कम 8वीं पास हो और वो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो एटलीस्ट कुछ काम कर सके, जिसके लिए हम उनको कुछ गाड़ियाँ देते हैं, लोड कैरियर या छोटी गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ जिसमें छोटी वो पियाजो, ऑटो और ब्लेरो वगैरह आती है, अप टू 10 लाख। तो उसमें उनको सब्सिडी मिलती है 20%, 10% मैन्युफैक्चरर से होती है और 10% उनको मिशन यूथ की तरफ से आता है। तो उसमें वो एनरोल कर सकते हैं। इनकी एज अराउंड होती है 18 से 35 18 से 35, 18 to 35 होती है, और इनका जो क्वालिफिकेशन है 8वीं पास होनी चाहिए, और इनके पास सबसे बड़ी बात ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ये मुमकिन स्कीम लड़कियों के लिए भी है या लड़कों के लिए? जी, ये बोथ सेक्टर्स के लिए है, फीमेल और मेल दोनों सेक्टर्स के लिए है। इसमें अगर फीमेल भी कोई उठाना चाहते हैं, उनको वो खुद नहीं चला सकते, वो हायर कर सकते हैं ड्राइवर को, तो ड्राइवर की लाइसेंस होनी चाहिए। तो ये दोनों सेक्टर्स के लिए है सर। अच्छा, और कौन सी स्कीमें हैं जो आपके डिपार्टमेंट से मिलती हैं? जी सर, और हमारे पास दूसरी स्कीम है तेजस्विनी, जो कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने बनाई है फीमेल सेक्टर के लिए, जिसमें फीमेल्स ही एनरोल करती है, जिसका नाम तेजस्विनी है। इसमें भी हमारा जो एज फैक्टर है दैट इज़ एन अराउंड 18 to 35, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होनी चाहिए लड़की कम से कम। इसमें वो हम गवर्नमेंट की तरफ से 1 से 5 लाख तक का लोन देते हैं
स्टार्टअप कुछ भी वो कर सकते हैं, कोई भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसमें बार नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है, कोई भी यूनिट जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो, वो शीप फार्म में हो, डायरी फार्म में हो, वो कॉस्मेटिक्स हो, उनका पार्लर हो, उनका कैफेटेरिया हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो या स्टडी इंस्टीट्यूट हो, जो भी कुछ वो खोलना चाहिए, हर एक सेक्टर में वो ओपन है उनके लिए, वो यूनिट्स खोल सकते हैं। तो इसमें हम सब्सिडी देते हैं, पहले हम अपफ्रंट सब्सिडी देते हैं 10% एज पर द अमाउंट लोन, जो भी उनका लोन अमाउंट है, और उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी इनको मिलता है सर अराउंड अप टू 60,000। जी, अच्छा, और कोई स्कीम है जो आपके डिपार्टमेंट में मिलती है? जी बिल्कुल, और एक स्कीम है हमारी SEI है, स्प्रिंग एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव, जो कि हमारा जो यूथ है, मतलब ये स्कीम बनाई गई थी कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर, हमारे जो बच्चे हैं यूथ वो लेकर आए। तो इट इज़ फ्रॉम 2 to 20 lakhs, 2 लाख से 20 लाख तक का जो भी कोई अमाउंट लेना चाहता है, कोई अपना यूनिट सेटअप करना चाहता है, इवन ऑन मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल और रिटेल जो भी करना चाहता है, तो वो उसमें ले सकता है। इसमें जो एज है दैट इज़ इन अराउंड 18 to 40। इसकी क्वालिफिकेशन कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। जो इसमें हम इंटरेस्ट रेट देते हैं, सब्सिडी रेट देते हैं, वो हम 2 लाख तक देते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी, अप टू 2 लाख ऑन एनी अमाउंट, जो भी वो अमाउंट लेंगे उस पे 2 लाख की इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। प्लस मार्जिन मनी 10% होता है, 5 बाय द गवर्नमेंट एंड 5 बाय हिज ओन कंट्रीब्यूशन, तो अराउंड वो 10% होता है। और इसमें आगे चलकर कुछ बिजनेस इंसेंटिव्स भी मिलते हैं बच्चे को, वो काफ़ी उनको हेल्प करता है, जो उनकी ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू दैट ग्रोथ। मुझे बताइए, जो आपने इन स्कीमों के बारे में हमें बताया, अगर कोई इंसान, कोई लड़का या कोई लड़की इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहेगा, तो उनको सबसे पहले क्या क्या करना है ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सके? सर इसके लिए तो वक्तन फ़वक्तन हमारी अवेयरनेस कैंप्स भी होते हैं, बट अगर वो चाहते हैं, अभी किसी के पास इसकी अवेयरनेस नहीं है, आपके माध्यम से उनके पास ये अवेयरनेस जाती है, वो पहले ही हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अगर ऑफिस भी नहीं आ सकते तो वो डायरेक्ट खुद एक पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर उनको अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, दैट इज़ JKGSS पोर्टल, जहाँ पर वो इन 3 स्कीमों में से मुमकिन, तेजस्विनी एंड SCI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं उनको जो अपलोड करने होते, दैट इज़ देयर डेट ऑफ बर्थ, देयर पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और उनका डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको अपलोड उस पर करने हैं। अगर कोई एप्लीकेंट इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहेगा और अप्लाई भी करेगा, कितने दिनों के अंदर ये उनको ये लोन या कितने दिन तक उनको अमाउंट मिलता है? सर इसमें तो ज़्यादा टाइम अब लगता नहीं है, क्योंकि सारा अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। दैट हार्डली टेक्स 15 to 20 डेज। जो ही हमारे पास फाइल्स आ जाती है, अपलोड हो जाती है, तो हम उनकी DLIC करवाते हैं, क्योंकि इन सारे स्कीमों के जो चेयरमैन हैं वो DC होते हैं, तो उनके अंडर नोटिस में वो अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन में ही ये स्पॉन्सर केस कर देते हैं बैंक्स को, और आगे बैंक्स में जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है। अराउंड 20 डेज हार्डली इसका टाइम है कि उस टाइम में ये सारा डिसबर्स होना चाहिए। ये स्कीमें जो हैं, जो खास करके इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवारा में मौजूद हैं, इस तरह के हर डिस्ट्रिक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, क्या ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीमें मौजूद हैं? हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं इस डिपार्टमेंट से? जी बिल्कुल, हमारा जो ऑफिस है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ऑफिस इस काम के लिए इस वक्त लग चुके हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने जो भी यूथ से, अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है, वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकता है। आपकी जानिब से क्या पैगाम रहेगा बिलखुसूस कुपवारा के लोग और इसके साथ साथ बाकी जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीरी कश्मीर में जितने भी लोग हैं, आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा जो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहे? मेरा तो यही जाता है कि बेहतर है कि जो भी इस वक्त गवर्नमेंट उनको स्कीमें दे रहा है, घर पे बैठने से अच्छा है कि वो ये स्कीमें अवेल करे, वो आ जाए, अपने आप को स्टेबल करे इस वक्त, क्योंकि टाइम इस वक्त जो हमारा टाइम है वो प्रेशियस है। आगे चलते चलते हमारी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ती है। जो एक टाइम गवर्नमेंट ने दिया है, टाइम फ्रेम दिया होता है या एज लिमिट दी होती है, इसमें ही एक इंसान कुछ ना कुछ हासिल कर पाता है, और इस वक्त हमारे पास वो एनर्जी भी होती है, लेवल भी अच्छी होती है। सो मेरा यही है अनएम्प्लॉयड यूथ से
अपील है कि आप आ जाओ, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी है उनको अवेल करो, अपने आप को डिपेंडेंट ना रखकर इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद अपने टांगों पे खड़ा हो जाओ और इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की मदद से अपने आप को काबिल बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ये नादिया जी थी। आज हमने मुनासिब समझा था कि आप लोगों तक अवेयर मैसेज पहुंचाया जा सके, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है, लोगों को कौन कौन सी स्कीमें गवर्नमेंट दे रहा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोगों को स्कीमें प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, और लोगों को कहीं ना कहीं एंगेज, खास करके नौजवानों को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोगों तक एक अवेयर मैसेज पहुंचाया जाए कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से स्कीमें आ रही हैं लड़कों के लिए भी और ख़ासकर पर्टिकुलर लड़कियों के लिए भी। और इन स्कीमों का मानना यह है कि अगर आप फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन इन स्कीमों का अप्लाई कर सकते हैं और इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप खुद भी या ऑफिस में जाकर भी आप इन स्कीमों के बारे में बाकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। खुसूसी अपडेट थी, जेके न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।